इस भौतिक जगत में सारे जीव प्रकृति के नियमों के अनुसार जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं। विभिन्न योनियों में जन्म तथा मृत्यु का यह संघर्ष विकास प्रक्रिया कहलाता है, किंतु पाश्चात्य जगत में इसकी गलत विवेचना की गई है। पशु से मनुष्य के विकास का डार्विन का विकास सिद्धांत अपूर्ण है, क्योंकि यह सिद्धांत विपरीत दशा को अर्थात मनुष्य से पशु बनने की प्रक्रिया को प्रस्तुत नहीं करता। लेकिन इस श्लोक में वैदिक प्रमाण के आधार पर विकास की भली भांति व्याख्या की गई है। मनुष्य जीवन जो विकास प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है, ऊपर उठने, स्वर्ग अपवर्ग या नीचे गिरने, तिरश्चाम पुनरश्च च अवसर है। यदि कोई इस मनुष्य जीवन का उचित प्रयोग करता है तो वह उच्च लोकों में जा सकता है, जहां इस लोक की अपेक्षा भौतिक सुख हजारों गुना बढ़कर है, या फिर वह ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है, जिससे वह विकास प्रक्रिया से मुक्त हो जाता है और अपने मूल आध्यात्मिक जीवन को फिर से प्राप्त करता है। यह अपवर्ग या मुक्ति कहलाता है। भौतिक जीवन पवर्ग कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें दुख की 5 विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना होता है। इनमें प, फ, ब, भ तथा म अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प का अर्थ है परिश्रम, फ का फेन, मुंह का झाग यथा अधिक श्रम करने पर घोड़े के मुख से निकला झाग। ब का व्यर्थता या निराशा, कठिन श्रम करने पर भी अंत में निराशा मिलती है। भा से भय, भौतिक जगत में मनुष्य भय की अग्नि से जलता रहता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। तथा मां से मृत्यु, जीवन की इन 5 विभिन्न अवस्थाओं को निरस्त करने पर ही अपवर्ग या भौतिक जगत के दंड से मुक्ति मिल सकती है। तिरश्चाम शब्द पतित जीवन का सूचक है। निस्संदेह मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन दशाओं का अवसर प्रदान करता है। पश्चिम के लोग सोचते हैं कि मनुष्य बंदर से आया और वह अधिक सुखपूर्वक रह रहा है, किंतु यदि कोई इस मनुष्य जीवन का उपयोग स्वर्ग या अपवर्ग के लिए नहीं करता तो वह पुनः कुकरों सूकरों की निम्न जीवन में जा पड़ता है। अतएव विज्ञ मनुष्य को सदैव विचार करना चाहिए कि क्या वह उच्च लोकों को जाना चाहेगा, अपने को विकास प्रक्रिया से मुक्त करने की तैयारी करेगा, या फिर विकास प्रक्रम द्वारा उच्च तथा निम्न योनियों में घूमता रहेगा। यदि कोई पुण्य करता है तो वह उच्च लोकों को जा सकता है या मुक्ति प्राप्त कर सकता है और भगवत धाम वापस जा सकता है, अन्यथा वह कुत्ते या सूकर की निम्न योनि में गिर सकता है, जैसा कि भगवत गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में बताया गया है। यान्ति देवव्रता द्रेवान, जो लोग उच्च लोकों देवलोक या स्वर्गलोक को जाने के इच्छुक हैं उन्हें वैसी ही तैयारी करनी चाहिए। इसी प्रकार जो मुक्ति चाहते हैं और भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं उन्हें वैसी ही तैयारी करनी चाहिए। इसीलिए हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज के लिए सर्वोत्कृष्ट वरदान है, क्योंकि यह आंदोलन लोगों को भगवत धाम जाने की शिक्षा देता है। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जीवन के विभिन्न रूप भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के संयोग से प्राप्त होते हैं। कारणम गुण संगोस्य सद सद्यो निज जन्मसु, सतो रजो या तमो गुण की संगति के अनुसार ही मनुष्य को अपने अगले जन्म में उपयुक्त शरीर मिलता है। आधुनिक सभ्यता यह नहीं जानती कि जीव शाश्वत होते हुए भी प्रकृति के विभिन्न संगति के अनुसार विभिन्न रुग्ण परिस्थितियों में रखा जाता है, जिन्हें अनेक योनियां कहते हैं। आधुनिक सभ्यता प्रकृति के नियमों से अनजान है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होकर मोहग्रस्त आत्मा अपने को उन सारे कार्यों का कर्ता मान बैठता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। भगवत गीता के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में हर जीवात्मा भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों के पूर्ण नियंत्रण में है, किंतु मूढ़ लोग अपने को स्वतंत्र मानते हैं। वास्तविकता तो यह है कि वे स्वतंत्र नहीं हो सकते। यह मूर्खता है। मूर्खतापूर्ण सभ्यता अतीव घातक है। अतीव कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को यह अवगत कराने का प्रयास कर रहा है कि वे प्रकृति के कठोर नियमों के अंतर्गत पूर्णतया परतंत्र हैं, और यह उन्हें श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति प्रबल माया द्वारा
सताए जाने से बचाने का प्रयास कर रहा है। इन भौतिक नियमों के पीछे परम नियंता कृष्ण हैं। अतएव यदि कोई कृष्ण की शरण में जाता है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंदिते, तो वह तुरंत ही बाह्य प्रकृति के नियंत्रण से छूट सकता है। सगुणानुसंतिते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा यदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है मॉर्निंग भागवत कक्षा में। तो सबसे पहले बैठे हुए सीनियर वैष्णवों का आशीर्वाद की कामना करते हुए थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। एक बार मैं दोबारा से जो है वो इसके ट्रांसलेशन अनुवाद दोहराता हूँ। मैंने विकास प्रक्रिया के दौरान जो अवांछित भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कारण सकाम कर्मों से उत्पन्न होती है, यह मनुष्य रूप प्राप्त किया है, जो हमें स्वर्ग लोकों तक, मुक्ति तक, निम्न योनियों तक या मनुष्य के बीच पुनर्जन्म लेने तक पहुंचा सकता है। तो ये जो प्रसंग है, जो प्रतिदिन लोग डिवोटी आते हैं उनको मालूम होगा कि ये अवधूत ब्राह्मण और प्रहलाद महाराज के बीच में ये बातचीत हो रही है, और अवधूत ब्राह्मण प्रहलाद महाराज को जवाब देते हैं। पहले उनसे वो प्रश्न पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्यों लेटे हुए हैं, अपवित्र जगह पर, कई सारे प्रश्न पूछते हैं। तो बाद में अभी पिछले 2 श्लोकों से उन्होंने जो है जवाब देना शुरू किया है प्रहलाद महाराज के प्रश्नों का। तो अभी उस क्रम में ये आगे कह रहे हैं कि मैंने जो है ये शरीर जो है मनुष्य का शरीर प्राप्त किया है विकास के क्रम में। विकास के क्रम में जैसे लोअर से अपर, अपर इस तरह से एक एक करते करते व्यक्ति जो है वो विकास क्रम से मनुष्य के रूप में को प्राप्त करता है। तो प्रमुखतः प्रभुपाद जी भी पूरे इस तात्पर्य में और इस श्लोक में भी जो 3-4 बातों पर ज्यादा ध्यान खींचा गया हुआ है कि ये मनुष्य जीवन है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए किसी भी तरह से। और खास करके मनुष्य जीवन को व्यर्थ करने का मतलब है कि केवल भौतिक जीवन
जी करके उसको नष्ट नहीं कर लेना चाहिए। भौतिक जीवन का मतलब है खाना, सोना, मैथुन करना और अपनी रक्षा करना। तो केवल इसके लिए ये जीवन नहीं मिला है। व्यक्ति अपने आप को वो सारे ऑप्शन बताते हैं अवधूत ब्राह्मण कि वो निम्न लोकों में भी जा सकता है इस शरीर के माध्यम से, और भगवान को भी प्राप्त कर सकता है, अपवर्ग भी प्राप्त मतलब मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है, और ऊंचे लोकों में भी जा सकता है। ये जो है चॉइस मनुष्य शरीर में आने वाले जीवात्मा के लिए जो है वो उपलब्ध है, वो कुछ भी कर सकता है। फिर तो मनुष्य जीवन की जो है वो पूर्णता के क्या है, जैसे हम देखते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन है, आप जो भी शास्त्र पढ़ें या जिस भी शास्त्र में हर जगह बताया जाता है कि मानव जीवन जो है बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है। अग्नि पुराण में एक श्लोक आया है, नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वम दुर्लभम लोके शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा, कि मानव जीवन को प्राप्त करना अपने आप में बहुत दुर्लभ है। इस विकास प्रक्रिया के माध्यम से भी अगर कोई इसको प्राप्त करता है तब भी ये बहुत बड़ी बात है। श्री श्री राधा राधिकारण भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की, श्री श्री गौर निताय जी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो कोई इसको अगर क्रमिक विकास के क्रम से अगर विकास के प्रक्रिया में भी इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करता है तो बहुत बड़ी बात है, और नहीं तो अपने कर्म से जब एक बार वो मनुष्य जीवन में आ जाता है तो दोबारा मनुष्य शरीर में आ सकता है। क्योंकि ये जो श्लोक है, तिरश्चाम स्वर्ग अपवर्ग योर द्वारम, स्वर्ग और अपवर्ग दोनों का द्वार है ये। इमम लोक यहाँ का अर्थ लोक यहाँ जो है वो शरीर के लिए दिया गया है। इमम लोक, यह शरीर, स्वर्ग और अपवर्ग दोनों का द्वार है। तिरश्चा, और तिरश्चा मतलब निम्न योनि का भी द्वार है। हम निम्न योनि में भी जा सकते हैं। तो अग्नि पुराण के श्लोक का अर्थ है कि कोई भी जो मानव जीवन प्राप्त करना, आवाज मानव जीवन प्राप्त करना, मानव जीवन प्राप्त करना वो बहुत दुर्लभ है। फिर कह रहे हैं कि मानव जीवन चलो किसी ने प्राप्त कर लिया तो विद्या प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है कि वो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो जाए। मेटेरियल एजुकेशन की बात हो रही है कि व्यक्ति पढ़ लिख ले, उसको शिक्षा मिल जाए। फिर कह रहे हैं उसके अगले श्लोक लाइन में कि अध्यात्म विद्या को प्राप्त करना उससे भी ज्यादा दुर्लभ है, और फिर शक्ति तत्र से दुर्लभा, और अध्यात्म विद्या प्राप्त करने के बाद उसकी अध्यात्म विद्या की शक्ति को प्राप्त करना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, उससे भी अधिक दुर्लभ है। इसलिए मानव जीवन को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। ये जो पूरे श्लोक का एक निचोड़ बता रहे हैं कि मानव जीवन जो है हम यूं ही जो सुबह से शाम हो जाती है तो पता नहीं चलता कि किस तरह से बीत गया। तो एक बहुत बड़ा संदेश है, और इसके लिए एक और जो बता रहे हैं इसमें किसके सेकंड पैराग्राफ में है कि बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए, कि जीवन यापन के लिए बहुत अधिक परिश्रम करके जो है हम अपने लिए एक बंधन तैयार करते हैं। आफ्टर ऑल मतलब जो है वो व्यक्ति को भौतिक जीवन से मुक्ति प्राप्त करनी है, और भौतिक जीवन से मुक्ति प्राप्त करने का मतलब है आध्यात्मिक जीवन में आसक्ति बढ़ाना या आध्यात्मिक जीवन को अधिक से अधिक करना। तो प्रमुख रूप से जो है भौतिक जीवन की व्यर्थता पर प्रकाश डाला गया है, और क्योंकि इस भौतिक जीवन में भय का स्थान हमेशा बना रहता है, हम भयभीत होते हैं, शोक होता है, किसी न किसी बात को लेकर निराशा होती है, फिर वेदना जो कि मन को होता है, हम किसी न किसी संताप से पीड़ित होते हैं, दुख और क्लेश, तीन तरह के क्लेशों में हम कहीं न कहीं फंसे होते हैं।
राग है, द्वेष है, क्रोध है, मोह है, ये सब जो है ये शरीर और मन के इतने सारे ये विकार हैं कि व्यक्ति इनसे बाहर कभी नहीं निकल पाता। यही अवधूत ब्राह्मण जो है वो प्रहलाद महाराज को बता रहे हैं कि व्यक्ति के लिए, किसी जीव के लिए, खास करके उस जीव के लिए जिसने इस मनुष्य शरीर को प्राप्त किया है, एक बहुत बड़ा अवसर होता है कि अपने आप को मुक्ति के पथ तक ले जाए। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि वो व्यक्ति चाहे तो स्वर्ग लोकों को भी जा सकता है, कुछ पुण्य कर्म कर ले या शास्त्रों में बताए गए धार्मिक नियमों के अनुसार अपने जीवन को चलाए तो स्वर्ग लोक तक जा सकता है। परंतु उसको यह फैसला करना है कि वो अभी भी विकास प्रक्रिया के अंदर है। अगर वो स्वर्ग लोकों तक भी जाता है तब भी वो विकास प्रक्रिया के बाहर नहीं गया है, अभी भी वो विकास प्रक्रिया में है। फिर कभी नीचे जा सकता है, कभी और ऊपर आ सकता है और फिर मानव शरीर में भी आ सकता है। इसीलिए उसको आध्यात्मिक जीवन को ग्रहण करने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि लाइफ का मतलब है, एक बार प्रोजेक्ट लेक्चर में बताया था, लाइफ मीन्स लिमिटेड टाइम फॉर लिमिटेड एक्टिविटीज। कुछ समय है कुछ एक्टिविटीज करने के लिए, तो उसके लिए जो है हम वो एक्टिविटी आध्यात्मिक क्यों ना हो, हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी क्यों करें, क्योंकि इतना अधिक समय नहीं है। कई बार समय पास करने के लिए लोग कई तरह की चीजें करते हैं और उसको समय को पास करते हैं। बसतः हम समय को पास नहीं कर सकते, समय हमें पास कर देगा। क्योंकि भगवान भगवद गीता में क्या कह रहे हैं, कालो अस्मि भरतवर्षभ, मैं स्वयं काल हूं। तो जब तक ये मानव शरीर रहेगा, जब तक हमारा भौतिक जीवन रहेगा, तब तक तृष्णा रहेगी। जब तक भौतिक जीवन रहेगा, भोगों की इच्छा रहेगी। तो इस भौतिक जीवन से बाहर निकलना है। पुराण में एक श्लोक आया है, कालो न जाता वयमेव जाता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता। इस संसार से भोग कभी खत्म नहीं होगा, हम खत्म हो जाएंगे। कालो न जाता वयमेव जाता, समय कभी खत्म नहीं होगा, हम खत्म हो जाएंगे। तो समय को पास नहीं कर सकते, समय हमें पास कर देगा। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, ये तृष्णा जो भोगने की जो इच्छा है वो कभी खत्म नहीं होगी हमारी, जब तक हमारा भौतिक जीवन है। भौतिक जीवन में भोगों की इच्छा हमेशा बनी रहेगी, बूढ़ी नहीं होगी। तृष्णा न जीर्णा, जीर्णा मतलब बूढ़ा, कि वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, मतलब भोगने की जो शक्ति है वो कभी कम नहीं होगी व्यक्ति की। जैसे एक बार एक कथा किसी ने सुनाया था, मुझे याद नहीं है यहीं पे, कि अकबर और बीरबल में एक बार जो है वो बातचीत होती है। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति के अंदर जो है भोगने की इच्छा कब खत्म होती है, अकबर प्रश्न करता है, तो बीरबल कहता है कि कभी खत्म नहीं होती। कहता है महाराज ये कैसे संभव है? वो कहता है बीरबल ये तो असंभव है, अगर उसकी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं, सब कुछ शिथिल पड़ गया है, तो निश्चित रूप से इसकी भोगने की इच्छा खत्म हो गई होगी। कह रहे नहीं महाराज बिल्कुल नहीं होता ऐसे। कह रहा ठीक है, आप अपनी बात को जो है साबित करो, नहीं तो आपको दंड मिलेगा। कह रहा महाराज मुझे थोड़ा समय दीजिए। तो उसको थोड़ा समय देते हैं और कुछ समय के बाद जो है एक राजमहल का ही एक कर्मचारी बीमार हो जाता है, बहुत बीमार होता है और बहुत बूढ़ा व्यक्ति होता है, मरने के कगार पर है। तो राजा जो अकबर है उसके लिए पूछते हैं, फिर दोनों जाते हैं देखने के लिए, ठीक है चलिए मिल के आते हैं। तो बीरबल कहता है कि महाराज आप अपनी सबसे छोटी बेटी को साथ में ले लीजिए। तो कह रहे हैं ठीक है, तो ले लेते हैं। और जब घर के अंदर प्रवेश करते हैं, उस व्यक्ति के अंदर, घर के अंदर जहां उनको जाना है, तो वो बीरबल कहता है अकबर को, महाराज जरा सावधान रहिएगा, इस व्यक्ति की आंख की तरफ देखते रहिएगा आप, और कहीं देखने की आवश्यकता नहीं है, इस व्यक्ति की आंख की तरफ देखते रहिएगा। तो जैसे अंदर जाते हैं वो जो बीरबल और अकबर, तो अकबर मिलने आया है, बहुत बड़ी बात है, एक साधारण कर्मचारी से, वो भी उसके घर में। तो अकबर की तरफ ना देख करके वो कहां देख रहा होता है, उसकी बेटी की तरफ।
वो मरने वाला व्यक्ति है बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं कि फिर बीरबल जो है इशारे में बात करते हैं, फिर अकबर मान लेता है कि बात ठीक है बिल्कुल। कह रहे महाराज ये मरने वाला व्यक्ति है, आप देखिए, फिर भी इसके अंदर जो है वो प्रवृत्ति बन गई है। तो प्रवृत्ति जो है उसको छुड़ाना आसान नहीं है। इस तरह से एक चीज के लिए नहीं है, भौतिक जीवन की में ये एक सामान्य बात है कि भौतिक जीवन में इस तरह की लालसा होती है व्यक्ति की। तो यहीं पर अवधूत ब्राह्मण कह रहे हैं कि ये व्यक्ति के लिए एक प्लेटफॉर्म है कि वो चाहे तो ऊपर की तरफ जा सकता है, अकबर को प्राप्त कर सकता है, या फिर निम्न योनि में भी जा सकता है। क्योंकि जो मटेरियल एक्टिविटी है उसमें कोई प्रसन्नता नहीं मिलती है। हमेशा हम इस भौतिक जगत में आए हैं या हर जीव आनंद लेना चाहता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से बाय नेचर वो जो है आनंदमय है, और वही आनंद वो यहां ढूंढने का प्रयास करता है। तो फिर क्या है कि वो आनंद उसको मिलता नहीं है, तो अलग अलग चीजों में जो है उस आनंद को ढूंढने का प्रयास करता है। ये आनंद को भी शास्त्रों में दो कैटेगराइज किया गया है। वो जो है कि हर व्यक्ति जो है वो किसी न किसी तरह से जो है वस्तु अपेक्षित आनंद और वस्तु अनपेक्षित आनंद। वस्तु अपेक्षित आनंद का मतलब है कि फिर वो आनंद जो है वो वस्तुओं में ढूंढता है। बहुत अच्छा चीजें खरीद के लाना, बहुत अच्छी गाड़ी खरीद के लाना, बहुत अच्छी जो है घर बनाना, सन फेसिंग, पार्क फेसिंग, और कई बार बहुत बड़े मोबाइल खरीद के ले आना, बहुत अच्छे लैपटॉप लेके रखना। तो क्या है कि व्यक्ति इनमें अपनी खुशी ढूंढता है। ये वस्तु अपेक्षित सुख है, वस्तु से अपेक्षा कर रहा है सुख का, तो उसको इसमें आनंद मिलेगा, इस वस्तु में से आनंद मिलेगा। तो वो आनंद उसका जो है वो पूरा नहीं होता। तो फिर और जो है, पर हमें कहां पहुंचना है? वस्तु अनपेक्षित आनंद में, जहां वस्तुएं हमें आनंद ना दें, ये आनंद जो है हमारे अंदर में है। ये अवधूत ब्राह्मण आगे जाके बताएंगे कि अब ये आनंद कहां है? अंदर में है व्यक्ति के। उस आनंद को जो है आपको जगाना है, क्योंकि उसमें एक एग्जाम्पल है कि जैसे कस्तूरी जो है मृग के नाभि में होता है, और उसको उसकी खुशबू को के पीछे पीछे वो मृग जो है भागता रहता है कि यह पता नहीं ये सुगंध कहां से आ रहा है, बट उसको नहीं पता कि ये सुगंध स्वयं उसके अंदर में है। इसी तरह ये आनंद जो है हमारे स्वयं जीवात्मा के अंदर है, परंतु वो आनंद को न जागृत करके वो बाहर की जो चीजों से आनंद ढूंढता है। एक ईश्वर का आश्रय न लेने पर हम कई आश्रय ढूंढते हैं। फिर एक भगवान का अगर आश्रय न ले व्यक्ति, तो फिर कई चीजों का आश्रय लेता है। वो अपनी योग्यता का आश्रय लेता है, अपनी बुद्धि का आश्रय लेता है, अपनी बल का आश्रय लेता है, अपने आप में जैसे अपने रिश्तेदारों का आश्रय लेना। तो इस तरह जो है वो किसी न किसी चीज का आश्रय लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि यहां से सुख मिल जाएगा, यहां से सुख मिल जाएगा। पर एक व्यक्ति एक आश्रय अगर अगर उसने ले लिया होता भगवान का, तो उसे किसी और आश्रय की आवश्यकता नहीं थी। परंतु केवल एक आश्रय का त्याग करने से जीव अनेक आश्रयों को पकड़ता है फिर उस आनंद के लिए। तो ये और वो नहीं पढ़ पाता, तो फिर क्या है, उसको विभिन्न योनियों में डाला जाता है। तो विभिन्न योनियों में जाने का मतलब उसकी रुग्ण अवस्था है, वो बीमार व्यक्ति है अभी, तभी उसको विभिन्न योनि में रखा जाता है। ये रुग्ण अवस्था, इसका जीव अभी रोगी है, इसलिए उसको अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग योनियों में रखा जाता है। अगर जीव अगर वो शुद्ध हो और अगर स्वस्थ हो, तो उसे रुग्ण अवस्था में रखने की आवश्यकता नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी भी तरह से अगर हम इस भौतिक जीवन में ये कह रहे हैं कि जो रुग्ण व्यक्ति है, जो कंडीशन सोल है, उसका ये नेचर है कि जब भी उसको कुछ धन प्राप्त होगा या पावर प्राप्त होगा या स्त्री प्राप्त होगी, वो उसमें एंगेज हो जाएगा। इसका स्वभाव है, वो मनी में, पावर में, वुमेन में उसके स्वाभाविक जो है उसका आकर्षण होता है बद्ध जीवात्मा का। तो जब तक बद्ध जीवन रहेगा हमें ये चीजें बहुत आकर्षित करेंगी।
तो इसीलिए बद्ध जीवन से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। और एक बात बताया कि सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है और डिवोशनल सर्विस, इंद्रिय तृप्ति और भक्ति दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, ये संभव नहीं है, क्योंकि ये दो अलग अलग छोर हैं। और प्रभुपाद जी के आप जितने भी तात्पर्य देखिए भगवद गीता में, भागवतम में, हर पन्ने पर प्रभुपाद यही से शुरू करते हैं कि इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी है या इंद्रिय तृप्ति से बचना है। हर परपट में जो है ऑलमोस्ट ये कहीं ना कहीं ये शब्द आ जाता है। फिर बताया जाता है कि जो जीवन यापन के लिए जो मनुष्य को अधिक कठोर परिश्रम नहीं करना चाहिए, बल्कि वो समय उसको आध्यात्मिक कार्य में लगाना चाहिए। क्योंकि स्कंद पुराण में एक श्लोक आया है, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतान प्रसृजन्ते गर्भस्तस्यैव देहिनः। ये 5 चीजें व्यक्ति के गर्भ में लिख दी जाती है। आयु, कर्म, वित्त अर्थात धन, विद्या और उसकी मृत्यु। उसके जीवात्मा के जन्म के साथ ये लिख दिया जाता है। ये किस तरह का कर्म करेगा, ये कितनी विद्या प्राप्त करेगा, कितना धन इसके पास आएगा, ये सारी चीजें लिखी होती हैं। तो हमें अकॉर्डिंगली केवल एक्ट करना होता है कि और अच्छी तरह से करें कि वो चीजें हमें स्वाभाविक रूप से प्राप्त होने वाली हैं। क्योंकि हम पिछले जन्म में जो जीवन जिया हमने, उसके हिसाब से हम सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण जिसमें हमारा जिस तरह का जीवन रहा है, उस जीवन के हिसाब से हमें अगले जीवन की रूपरेखा तैयार हो जाती है। उसके हिसाब से वो चीजें उसके गर्भ में लिख दी जाती हैं, ये कि व्यक्ति इस तरह की जो है वो जीवन प्राप्त करेगा और उसको इस तरह पास ये चीजें स्वतः प्राप्त हो जाएंगी। कई बार हम देखते हैं कि बहुत परिश्रम करने के बावजूद भी व्यक्ति को कुछ हासिल नहीं होता, और कई लोग जो हैं बिना परिश्रम किए हुए बहुत पैसा उनके पास आता है, बड़े आसानी से कमा लेते हैं। उसमें एक एग्जाम्पल आता है कि क्षीर सागर का जब मंथन हो रहा था और देवता और असुर दोनों उसमें, उन दोनों ने समान रूप से मेहनत की, उसमें पूरी मेहनत की देवताओं ने भी और असुरों ने भी। और देखिए जब अमृत निकला तो क्या हुआ कि अमृत का कलश लेकर असुर भाग गए। अब देवता के पास इतनी शक्ति नहीं कि वो छीन सकते थे। क्या किया उन्होंने? भगवान की शरण ले ली, सिंपल। उन्होंने सोचा हमारे से संभव नहीं है कि हम उस अमृत को प्राप्त कर पाएंगे, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पॉसिबल का क्या था उनके लिए? भगवान उनके सामने खड़े थे, उन्होंने भगवान की शरण ले ली, प्रभु आप ही कुछ कर सकते हैं। और फिर देखिए क्या हुआ, वो सारा अमृत किसको मिला? देवताओं को। पूरी मेहनत करने के बाद भी असुरों को हाथ कुछ नहीं आया। एक असुर के गले में गया अभी तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से गला काट दिया उसका। कहने का मतलब यह है कि भौतिक जीवन में व्यक्ति को बहुत ज्यादा जो है वो धन उपार्जन करने के लिए, कई बार हम भक्तों में भी देखते हैं उनके पास इतना पैसा है, इतनी सब चीजें हैं। अब भगवान की कृपा से उनकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उस भौतिक जीवन के उस पैसे कमाने के उस मोह को त्याग नहीं पाते। इतना पैसा है कि शायद अब पूरी पीढ़ी, अब खुद तो जीवन चलाएगा ही, बेटे का जीवन भी पूरा हो जाएगा उस पैसे से, परंतु फिर भी पैसे कमाने का जो लालच है वो जाता नहीं है। बहुत भयानक है ये ट्रैप है। आप आसानी से आप समझ भी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। जैसे कहते हैं कि वो जो चिड़िया था, वो जब शिकारी आता था तो उसको एक पंक्ति सिखा दी थी किसी ने, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं, और फिर ये बोलते हुए जाके उसमें फंस जाते थे। तो हम जानबूझ करके, हमें मालूम भी है, नॉलेज भी है, सब कुछ है, इसके बावजूद जो है हम उसमें जाके कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, या फिर हैं तो उस ट्रैप से हम निकल नहीं पाते किसी तरह से। क्योंकि बाहर का चकाचौंध, ये चीजें ऐसी हो गई हैं कि व्यक्ति को प्रभावित हुए बिना उसके रह नहीं पाता। भक्तों को भी लगता है कि हमारे पास बहुत अच्छी चीजें होनी चाहिए, अच्छे गाड़ी होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। लोगों को लगे भक्त हूं तो इसका हुआ, ये कम नहीं किसी से। तो ये जो है एक इशू, एक प्रेस्टीज बन जाता है। तो फिर क्या है, ये मानव जीवन जो इतना ही दुर्लभ था, और मानव जीवन में भी आध्यात्मिक विद्या को प्राप्त करना इतना दुर्लभ था, उस विद्या को प्राप्त करने के बावजूद भी हम इस मानव जीवन को व्यर्थ में गंवा देते हैं।
व्यर्थ में चला जाता है। मान लीजिए कोई ज्ञान मिश्रित या कर्म मिश्रित भक्ति कर रहा है तो ज्यादा से ज्यादा ऊपर के लोगों तक चला जाएगा, बट उसके बाहर तो नहीं निकला। वो जो विकास की प्रक्रिया है उससे बाहर तो नहीं निकल पाएगा। असाधारण चीज प्राप्त करने के लिए असाधारण मेहनत भी करनी पड़ती है। ये संभव नहीं है कि हम एक सामान्य मेहनत के द्वारा असाधारण चीज को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि पहले ही हमारे अंदर जो है हमारे गहरे कुसंस्कार, भौतिक जीवन के प्रति हमारा इतना अधिक आकर्षण, आध्यात्मिकता के प्रति उदासीनता, भोगने की इच्छा, वस्तुओं के प्रति ललक हमें इस संसार से बाहर नहीं निकलने देते। और इन सब चीज को समझने और जानने के बावजूद भी हमारे अंदर ये चीजें रहती हैं कि हम भक्ति भी चल रही है या भक्ति भी किसी तरह भक्ति भी कर रहे हैं, भक्ति भी करते हैं। भक्ति ही करनी है और भक्ति भी करनी है में बहुत अंतर है। क्योंकि अगर व्यक्ति के पास अधिक धन होता है तो वो भक्ति हमेशा क्षुब्ध रहता है, उसकी चिंता बनी रहती है उस धन को लेकर। तो इसीलिए जैसे कहा जाता है कि मधुमक्खी जो है एक एक ड्रॉप करके मधु इकट्ठा करती है, बहुत बड़ा छाता बना करके मधु इकट्ठा करती है, पर एक सेकंड में क्या होता है, कोई उसको भगा करके सारा मधु लेकर उड़ जाता है। तो इसी तरह से जो है ये भौतिक जीवन के प्रति जो आकर्षण है वो व्यक्ति का, वो इस मानव जीवन में कम करना चाहिए। उसके पास एक अवसर होता है कि वो इस आकर्षण को कम करके अपने लिए जो एक बहुत सुंदर मार्ग है उसके ऊपर चले। तो ये तो भौतिकवादी लोगों की बात हो गई, पर हमारे लिए क्या है? हमें लगता है हम तो ये सब कुछ कर ही रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आध्यात्मिक माला भी है, सब कुछ है, फिर हमारे लिए क्या है? भाई हम जो रास्ता ये अवधूत ब्राह्मण बता रहे हैं उस रास्ते पर हम और पहले से चल रहे हैं, तो उसमें तीव्रता लाने की आवश्यकता है कि इसको तीव्रता से करें, तभी विकास प्रक्रिया से हम बाहर निकल पाएंगे, तभी मुक्त हो पाएंगे। हमें हमेशा स्पिरिचुअल एक्टिविटी में जो है आध्यात्मिक क्रिया में जो है वो तत्पर रहना है, आध्यात्मिक क्रिया में जो है एंगेज रहना है। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने स्पिरिचुअल मास्टर के खास करके उस शिक्षा गुरु के जिसके अंतर्गत हम हैं उसकी बातों को एज इट इज फॉलो करने का प्रयास करें, कि उन्हें उपदेश देने का प्रयास न करें। कई बार क्या होता है कि हम बहुत कॉमन हो जाते हैं, फ्रेंडली हो जाते हैं, तो क्या है कि कई बार हम उन्हीं को उपदेश देने का प्रयास करते हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। हमें अपनी बुद्धि वहां लगानी है, जो सेवा हमें दी जाती है उसको कैसे ठीक से करना है उसमें बुद्धि लगानी है। सेवा क्यों दी जाती है, किस लिए आपको दिया गया, इसमें बुद्धि नहीं लगानी है। दास का काम क्वेश्चन करना नहीं है, दास का काम फॉलो करना है। फिर दास कहां रहा हो? दास खाली आदेश को मानता है, दास प्रश्न नहीं करता। अगर आप दास की जो व्याख्या देखेंगे उसका अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। अगर हम इसी भाव में जिएंगे तो हमारे लिए भौतिक जीवन हमें छू भी नहीं पाएगा कभी। इसीलिए गुरु के और गुरु के उस रिप्रेजेंटेटिव के अंदर जो है हम थोड़ा सा भी अगर उसकी सलाह को और उसकी इंस्ट्रक्शन को टिल्ट करने का प्रयास करेंगे तो बड़ा भयावह जीवन होता है, उसका भयानक परिणाम होते हैं। और इसके लिए एक जो चीज सबसे जरूरी है कि आप जो साधक लोग हैं उनको अपने शरीर का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जो है वो शरीर का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये वो मशीन है जिसके द्वारा हम इस अपेक्षा इस चीज को प्राप्त कर पाएंगे। उसके लिए जैसे कि प्रभु जी कल बता रहे थे लेक्चर में, युक्ताहार विहारस्य, युक्त आहार और विहार के हिसाब से जो है हमें करना है। फिर हमेशा जो प्रसन्नता ढूंढनी है वो अनपेक्षित वस्तु में ढूंढनी है। अनपेक्षित प्रसन्नता चाहिए, वस्तु अपेक्षित प्रसन्नता नहीं, अनपेक्षित प्रशंसा जो हमारे अंदर से निकलेगा। किसी वस्तु की हमारी जो प्रसन्नता है, हमारा जो आनंद है वो किसी वस्तु पर नहीं टिका होना चाहिए, बल्कि वो जो आध्यात्मिक क्रिया करते हुए जो आनंद आएगा हम उसको रिलीज करना चाहिए। और एक जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि व्यक्ति धीरे धीरे क्या होता है कि इस भक्ति में जब उसको लगता है कि मैं तो दूसरे भक्तों से थोड़ा अलग हूं, या मैं थोड़ा सा अलग हूं, मैं थोड़ा ज्यादा जानता हूं, मैं थोड़ा बेस्ट हूं दूसरे भक्तों से, तो ये जो है ये सब बिगेस्ट, सबसे बड़ा प्राइड है ये किसी भक्त के लिए। अगर उसको ये लगता है कि मैं थोड़ा अलग हूं या मैं थोड़ा अच्छा हूं बाकी भक्तों से, इसका मतलब ये सबसे बड़ा प्राइड है। और जब ये होगा तो व्यक्ति के जीवन में ढीलापन शुरू हो जाता है भक्ति में। और जब भक्ति में ढीलापन शुरू हो जाएगा तो हम सब कुछ एक जैसा लगता है। मंगल आरती वही, गौर गुरु पूजा वही, रोज वही मंत्र जप करना है वही, भागवतम वही, क्लास सुनना वही, मतलब कुछ भी हमें अलग लगता ही नहीं है। हमें लगता सारी प्रक्रिया एक जैसी तो है, मतलब बोर हो जाते हैं। रोज वही होना, सेवा वही है, क्लास वही सुननी है, वही इंद्रिय तृप्ति की बात होगी, वही सब कुछ वही होगा, तो हम बोर हो जाते हैं इससे। बोलते आगे क्या, और आगे क्या, दीक्षा हो गई, ब्राह्मण दीक्षा हो गई, संन्यास लेना नहीं है, तो क्या है कि प्रक्रिया चलता रहता है। ये हमारे सब हो तो गया ठीक, क्या दिक्कत क्या है। तो क्या होता है, ये जो ढीलापन है ये हमें धीरे धीरे भक्ति से बाहर कर, जो है बाहर का रास्ता दिखाने का प्रयास करती है। फिर हमारे अंदर जो है वो नकारात्मक भाग, नेगेटिविटी आती जाती है। और जब ऐसी नेगेटिविटी आएगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मन से जो है वो दूसरे में फॉल्ट फाइंड करते हैं। मेंटल हैबिट क्या है, टू फाइंड द फॉल्ट इन अदर्स। और इंटेलेक्चुअल हैबिट्स स्पेकुलेट करेंगे, ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, उन्होंने ऐसा सोचा होगा, मैंने ऐसा सोल्यूशन लिया होगा। और इगोइस्टिक हैबिट, द ग्रैब द अटेंशन ऑफ अदर्स, दूसरे के अटेंशन को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। हर व्यक्ति जो है, हम चाहते हैं दूसरा व्यक्ति मेरी तरफ देखे, मेरी इस एक्टिविटी को देखे। तो धीरे धीरे क्या होता है कि व्यक्ति इन चीजों में फंस जाता है। शुरुआत कहां से हुई थी कि एक बार हमने ये समझ लिया कि मैं बहुत अच्छा भक्त हूं, या मैं थोड़ा अलग हूं, या मैं इतना अच्छा हूं, इतने ये लोग इतने अच्छे नहीं हैं। तो प्राइड कम्स बिफोर फॉल डाउन, कि वो जो है ये जब जैसे आएगा तो धीरे धीरे जो है व्यक्ति का वो फॉल डाउन का एक लक्षण है, वो तुरंत शुरू हो जाता है। इसीलिए हमें इन चीजों से हमेशा बच के रहना चाहिए। एक भक्त के लिए खास करके उसका ढीलापन जो है धीरे धीरे उसको खत्म कर देगा। इसलिए जब हम साधक के लिए खास करके, चूंकि हम ऑलरेडी इस जीवन में हैं, जिस जीवन की बात जो है इस परपट में की गई है, या जिस के लिए या अवधूत ब्राह्मण बता रहे हैं कि आप अब्बर भी प्राप्त कर सकते हो, हम पहले से ही उस रास्ते पर हैं। पर उस रास्ते में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो हमें उसके प्रति थोड़ा सावधान रहना चाहिए। कहा जाता है कि एक डिवोटी को जो है वो सबसे कम प्रतिरोध वाले रास्ते को चुनना चाहिए, जहां कम से कम रेसिस्टेंस हो, ताकि हम आसानी से भक्ति कर सकें। इतने बहुत अधिक बात करने, बहुत अधिक चैलेंज जो उठाने की आवश्यकता नहीं है, कि हो सकता है आपकी भक्ति में बहुत बड़ी बाधा आ जाए। हम इतने बड़े अभी चैंपियन नहीं हैं कि उस जो है, क्योंकि माया हमको मालूम है कि व्यक्ति कहां फंसेगा। ज्यादातर जो डिवोटी होते हैं वो सतोगुण में से बंधे होते हैं। बाहर के ज्यादातर जो लोग हैं वो रजोगुण और तमोगुण में बंधे होते हैं, और जो डिवोटी समाज है वो ज्यादातर सतोगुण में बंधा होता है। सतोगुण में बंधने का क्या मतलब है, यश की कामना, लाभ, पूजा प्रतिष्ठा की कामना, तो ये जो है वो उसके अंदर ये बना रहता है। तो ये जो भाव है वो ये भाव उसको बांधे रखते हैं। तो बंधा तो है ही व्यक्ति, चाहे सोने की जंजीर से बंधा हो या लोहे की जंजीर से बंधा हो, बंधा तो तब भी है वो। तो ये कहा गया है कि इसी तरह से हमें जो है
किसी तरह से इन चीजों से अपने आप को बचा के रखना चाहिए। और अगर हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें कि हम अपनी साधना जो है वो ग्रुप ऑफ डिवोटीज के बीच में करें, हमेशा भक्तों के बीच में जो है अपनी साधना करें, वो बहुत आवश्यक है। और कुछ भक्तों से बहुत अच्छे संबंध बनाकर रख सकते हैं हम। वो सबसे अच्छे संबंध बनाना संभव नहीं हो पाता व्यवहारिक रूप में, पर हम कुछ भक्तों से तो बहुत अच्छे संबंध बनाकर रख सकते हैं जो हमें चेक कर सकें, जो हमें रोक सकें, जो हमें टोक सकें किसी भी चीज के लिए, या हम उन्हें इतना स्वतंत्रता दें कि वो हमारे जीवन में हमें चेक कर सकें। तो ये जो है एक बहुत, और सबसे बड़ी बात जो है वो कि अगर हमें इस आध्यात्मिक जीवन को पूरी तरह से अपनाना है और इसको तो कहे मामे में ही प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते, प्रभुपाद इसी परपट में बता रहे हैं कि भगवान को पूरी तरह से जो है वो समर्पित होने का प्रयास करें। हमारा जीरो अगर भौतिक जीवन होगा तो निश्चित रूप से हमारे जो है वो इस भौतिक जीवन के इस विकास चक्र में फंसने का जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा, कि हम इस जो है वो उस जो विकास की जो एक ऑटो मोड है कि धीरे धीरे क्रमिक विकास के, उससे हम बाहर निकल जाएंगे। तो इसमें जो है हमें अपने कॉन्शियस को, हमारी चेतना है उसको हमें हमेशा ऊपर उठाने का प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी चेतना को ऊपर उठाने का प्रयास नहीं करेंगे, चेतना को ऊपर उठाने का प्रयास करने का मतलब है कि भक्तों के समाज में रहना, भक्तों से इंस्ट्रक्शन सुनना, भक्तों की बातें सुनना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना, उनके साथ रहना, उनके साथ बैठना, इससे धीरे धीरे क्या होगा कि हमारा जो कॉन्शियस है वो ये जो कंडीशन सोल है उसका जो चित्त है वो नीचे की निम्नगामी होता है, वो नीचे की तरफ जाएगा हमेशा। जैसे पानी का स्वभाव क्या है, नीचे की तरफ जाना। तो पानी आपको ऊपर 3rd मंजिल पे ले जाना तो उसको पंपिंग करनी पड़ेगी, तभी आप 3rd मंजिल पे जाएगा। तो कॉन्शियस जो है वो नीचे जाता है, उसको आपको ऊपर उठा के रखना है, तो ये सब चीजें करनी पड़ेगी। भक्तों के संग में रहना, भक्तों में ये। और सबसे बड़ी बात है, इस तरह का जो एक प्रश्न है परीक्षित महाराज ने, जो सबसे पहले श्रीमद् भागवतम की शुरुआत हुई थी तो उन्होंने पूछा था सुखदेव गोस्वामी से कि इस जीवन की पूर्णता क्या है। 6 प्रश्न पूछते हैं जिसके ऊपर पूरा भागवतम बेस्ड है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इस जीवन की पूर्णता को कैसे प्राप्त किया जाए। फिर दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि मृत्यमान व्यक्ति, जो मरने वाला व्यक्ति है, उसको क्या करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन ये था कि जीवन की पूर्णता को कैसे प्राप्त किया जाए। तो सुखदेव गोस्वामी पहले ही स्कंद में ऑलमोस्ट इसका उत्तर देते हैं, दूसरे अध्याय में ही शॉर्ट रूप में। बाद में इसको विस्तार से बताते हैं। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च सर्वदा। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद दूसरा अध्याय 14वां श्लोक। वहीं पर जो है बता रहे हैं ये सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के जो है वो 88,000 ऋषियों को बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने ऐसे उत्तर दिया महाराज परीक्षित को, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। क्या था, तस्माद एकेन मनसा, एक मन से क्या करो, भगवान सात्वताम पति, पूरा मन जो है अपने, जो भगवान सात्वताम पति अर्थात जो भक्तों के स्वामी हैं उनमें अपना मन लगाओ, उन्हीं का के बारे में सुनो, उन्हीं की कीर्तन करो, उन्हीं का ध्यान करो और उन्हीं की पूजा करना चाहिए अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन को परफेक्ट करना है अर्थात सुंदर बनाना है। तो आगे इसी दूसरे अध्याय में ही श्लोक संख्या 28 और 29 में जो है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेवम परम तप वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। कि सबको जीवन का उद्देश्य क्या है, इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, कह रहे वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा। यज्ञ का उद्देश्य क्या है, भगवान वासुदेव की प्रसन्नता। ज्ञान का उद्देश्य क्या है, भगवान के बारे में जानना। योग का उद्देश्य क्या है, भगवान वासुदेव को जानना। हमारे समस्त क्रियाओं का उद्देश्य क्या है, भगवान की वासुदेव के बारे में जानना। इस ज्ञान का उद्देश्य क्या है, वासुदेव को जानना। तपस्या का क्या उद्देश्य है, भगवान को जानना। और भगवान ही धर्म है और भगवान ही परागति है। इस तरह से कह रहे मानव जीवन का यही उद्देश्य है। कोई मानव जीवन में आया है तो मानव जीवन की संपूर्णता इसी में है, कोई यही काम करे केवल।
तो हो सकता है कि हमारे लिए अभी इतनी बड़ी बात संभव न हो कि, तो उसमें क्या है कि फिर भगवान भागवत गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी करते हो, वो सब मुझे अर्पित करते हुए करो। ये शुरुआत ऐसे है कि हम इस तरह से कर सकते हैं, यद करोसी यदश्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्सी कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम। तो जो कुछ भी हम करते हैं सब भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, इस बात का पूरा ध्यान रखें और अनुकूल भाव से जो है वो भक्ति करने का प्रयास करें, प्रतिकूल भाव से नहीं, अनुकूल भाव से भक्ति करने का प्रयास करें। तो वो जैसा कि रूप गोस्वामी पाद नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताते हैं कि हम अनुकूल भाव से भक्ति करना पड़ेगा। अनुकूल भाव का मतलब है कि हो सकता है कई बार हमें कार्य प्रतिकूल लग सकता है, पर हमारे भाव अनुकूल होने चाहिए। जैसे एक डॉक्टर का कार्य है, डॉक्टर का कार्य प्रतिकूल होता है पर उसका भाव अनुकूल होता है। वो काम क्या करता है, आपके डॉक्टर चीर ऑपरेशन करेगा, ऐसे फाड़ेगा किसी तरह से, तो उसका काम क्या है, प्रतिकूल है, पर उसका भाव क्या है, अनुकूल है कि व्यक्ति ठीक हो जाए। तो इसी तरह से जो है अनुकूल भाव में जो है, ये प्रतिकूल कार्य है पर भाव क्या है, अनुकूल है। और पूतना का क्या था, कार्य अनुकूल था पर भाव प्रतिकूल था। भाव क्या था, इसको मारना है, और कार्य क्या कर रही थी, दूध पिला रही थी। तो कार्य अनुकूल है और भाव प्रतिकूल है। तो हमें अनुकूल भाव में भक्ति करनी है भगवान की, और इन चीजों से बचे रहना है, क्योंकि तभी अवधूत ब्राह्मण जो है ये एक प्लेटफॉर्म तैयार करके जो है वो प्रहलाद महाराज को बता रहे हैं कि मानव जीवन जो है वो इसी चीज के लिए है कि व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। एक ऐसा सेंटर पॉइंट है, वो कहीं भी जा सकता है, ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है। चाहे तो इस प्रक्रिया से बाहर भी हो सकता है, और चाहे तो इस प्रक्रिया में ऊंचे स्थानों पर भी जा सकता है, और फिर नीचे के लोकों में भी जा सकता है। इसलिए जब भी ये मानव शरीर बहुत दुर्लभ है, ये हमें भी समझना चाहिए। कई बार हम भूल जाते हैं, और भूल जाते हैं तो इसलिए क्या होता है, हम भक्ति में ढीले पड़ जाते हैं, और फिर सारी चीजें जो हैं वो अपने आप शुरू हो जाती हैं। इसलिए हमें प्रयास करें कि इस शिक्षा को हम ग्रहण कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।